हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल। मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है मीनिंग ऑफ कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे जो कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट और एक कस्टमर स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, एक स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या क्या डाटा पे ध्यान देना है, उसका स्टेप क्या है, उसमें किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ आज आप एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट समझने से पहले कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट और कस्टमर स्टेटमेंट में अंतर को समझ लें। तो कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट में वेंडर और डिटेल इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कस्टमर स्टेटमेंट में वेंडर डिटेल इंक्लूड नहीं किया जाता है। केवल कस्टमर और अकाउंट में वेंडर डिटेल भी होता है, लेकिन कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट में वेंडर डिटेल नहीं होता है। यही मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर में। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट। तो कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, तो मतलब क्या है कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट का। तो पहला पॉइंट ये है कि अकाउंट स्टेटमेंट जो है एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें कस्टमर के डिमांड या रिक्वायरमेंट के अनुसार स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट से कस्टमर स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो पहला पॉइंट ये है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट में बिजनेस या वेंडर, कस्टमर, बायर और सेलर के सभी तरह के ट्रांजैक्शन इंक्लूड करके डिटेल और समरी के साथ उसमें अटैच किया जाता है। तो ये मैंने दूसरा पॉइंट बनाया। अब थर्ड पॉइंट आपको आगे बढ़ते हैं। कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट तैयार करने के बाद सभी सपोर्टिंग डिटेल के साथ कस्टमर से शेयर करते हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके। अगर ऐसा नहीं हो सका तो बिजनेस और गुडविल का लॉस हो सकता है। तो इट मीन्स ये हुआ कि जब हम अपना अकाउंट स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं तो वो स्टेटमेंट के साथ सपोर्टिंग डिटेल के साथ हम कस्टमर के साथ वो शेयर करते हैं, क्योंकि हमें उनसे कंफर्मेशन लेना है और उनको सेटिस्फैक्शन देना है, जिससे हमारा आगे उनके साथ अच्छा बिजनेस चलता रहे, जिससे ना हमारा बिजनेस का लॉस हो ना हमारा कंपनी का गुडविल का लॉस हो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट नीड टू मेंटेन बिलो पॉइंट ऑन कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट। अब जो है नीचे का हमने कुछ पॉइंट बनाया है जो आपको वो समझना चाहिए, और जब आप अपना स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो उस टाइम में इन पॉइंट का ध्यान रखें। तो अब बात आती है कि एक कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट में क्या क्या की चीज होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए जैसे पहला पॉइंट हमने दिया है कि आउटस्टैंडिंग अकाउंट बैलेंस विद डिटेल। तो जब आप एक अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें आपको जो है सो आउटस्टैंडिंग डिटेल होना चाहिए। वो डिटेल क्या होना चाहिए, तो कस्टमर का जितना भी आपने उनको इनवॉइस किया है, जितना कस्टमर ने कंपनी को पेमेंट दिया है, और उस दोनों को एडजस्ट करने के बाद क्या AR बच रहा है, क्या उनसे पेमेंट ड्यूज आउटस्टैंडिंग लेना है, तो उसमें आउटस्टैंडिंग डिटेल होना चाहिए। अब सेकेंड नंबर है कि सिक्योरिटी
डिपॉजिट डिटेल, जब आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें कस्टमर ने जो भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट डिटेल उसमें होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस डिटेल। अब कस्टमर ने जितना भी आपको एडवांस दिया है वो एडवांस डिटेल भी आपके स्टेटमेंट में मेंशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा रिमाइंड ए कस्टमर टू सेटल देयर अकाउंट बैलेंस। जब आप उनके साथ कस्टमर स्टेटमेंट शेयर करेंगे तो उसके साथ एक आप रिमाइंड लेटर भी शेयर करेंगे कि ये आपका स्टेटमेंट है और ये हमारा जो है आपके पास आउटस्टैंडिंग बच रहा है जो आप इमीडिएट बेसिस पे कंपनी को पे करें जिससे हमारा आपका आगे ट्रांजेक्शन चलता रहे। तो एक इस तरह से रिमाइंड लेटर भी आपको उसके साथ लगाना है। फिर नेक्स्ट रेक्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूट विद कस्टमर। अब ऐसा भी होता है कि कस्टमर का कुछ क्वेरी होता है, कुछ उनका इशू होता है, तो जब आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको उनका इशू, उनका क्वेरी का भी उसमें मेंशन होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे कस्टमर को जब आप शेयर करेंगे तो वो उस चीज़ आपसे क्वेश्चन करेंगे तो उनको डायरेक्ट वहाँ पे जवाब स्टेटमेंट में मिल सके कि आपने जो क्वेरी किया था वो इसमें मैंने सॉल्व कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है। अब फिर है कि नेक्स्ट है हमारा एवरी ट्रांजेक्शन मेड विद इन द स्पेसिफिक डेट रेंज इंक्लूडिंग सेल्स। जो भी आप कस्टमर के साथ सेल करते हैं तो वो डेट वाइज उसमें डिटेल होना चाहिए, ना कि उसमें आपने ये लिख दिया कि इतना हमने आपको सेल किया लेकिन वो कब किया वो डिटेल अगर नहीं होगा तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, कस्टमर आपका पेमेंट नहीं रिकवर करेगा। फिर ये इसी में फिर पेमेंट जो है उसमें आपने कितना क्रेडिट में दिया है, कितना आपको पेमेंट दिया है, फिर कितना रिफंड हुआ है, ये सारे डिटेल भी आपके स्टेटमेंट में होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। मेंटेन वेंडर ऑल डाटा इन स्टेटमेंट। जब आप एक कस्टमर अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस स्टेटमेंट में उनका वेंडर का भी सारे डिटेल जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंपनी है, वो कंपनी जो है एक कस्टमर को फ्रेंचाइजी दिया हुआ है, तो आप फ्रेंचाइजी दिया हुआ है तो वो हमारा कस्टमर हुआ, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में उनको कमीशन मिलता है, तो वो जो कमीशन मिलता है तो वो मेरे को क्लेम देंगे, हम फिर उसको पेमेंट देंगे या उनके एआर के साथ में हम कस्टमर के साथ एडजस्ट करेंगे वो पेमेंट, तो वो हमारा कस्टमर भी है और वेंडर भी है। तो जब हम कस्टमर का बनाएंगे तो उसमें वेंडर का ऑल डिटेल होना चाहिए आपके अकाउंट स्टेटमेंट में। अब क्या क्या डिटेल होना चाहिए, तो वेंडर पेबल डिटेल होना चाहिए। अब उन्होंने जितना आपको क्लेम दिया है कंपनी को वो सारे क्लेम का डिटेल होना चाहिए। कंपनी ने जितना उनको पेमेंट दिया वो पेमेंट डिटेल होना चाहिए। फिर उन्होंने जितना कंपनी ने उनका एआर के साथ एडजस्ट किया है वो डिटेल उस स्टेटमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट वेंडर एडवांस, अगर वेंडर को कंपनी ने एडवांस दिया है तो एडवांस डिटेल भी स्टेटमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट रिकॉन्साइल एआर एंड एपी। तो जब आप एक अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस स्टेटमेंट में आपका कस्टमर का सारे एआर का डिटेल होना चाहिए, फिर उसमें वेंडर जो है अकाउंट पेबल का डिटेल भी होना चाहिए, और फिर दोनों का डिटेल को रिकॉन्साइल करके एक फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल समरी आप बनाते हैं। और फिर क्या आपका पेबल है या रिसीवेबल है वो स्टेटमेंट आप कस्टमर के साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वो चाहे आप SAP में तैयार करें या आप टैली में करें या कोई कस्टम सॉफ्टवेयर में करें या मैनुअल में करें। प्रोसेस अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर का तैयार करने का यही है। तो इस चीज़ को मुझे लग रहा है आज के वीडियो में आप अच्छा से सीख गए होंगे। और मैं एक आपको बताना चाह रहा है कि अकाउंट चैंपियन चैनल पे
आप ज्वाइन बटन अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे और भी आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेंगे। तो आप ज़रूर जाएं और ज्वाइन करें। तो चलिए आज का वीडियो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।